साथियों इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सेम समीकरण था। सेम समीकरण मतलब ये द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के हम लोग मूल को ज्ञात किए थे। हमने कहा था कि कुल मिला के 3 विधि से हल कर ज्ञात कर सकते हैं, इसका मतलब मूल ज्ञात कर सकते हैं। किस किस विधि से? गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि। साथियों पहले वाले वीडियो में हमने देखा था गुणनखंड विधि को, और ये भी चीज बताए थे कि तीनों विधि में बनाएंगे तो आंसर अर्थात मूल इसका सेम ही आना है। इसीलिए हम लोग समीकरण को भी सेम ही रखे, समीकरण को हम लोग चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं कि सेम ही समीकरण बनेगा, समीकरण चेंज भी आप कर सकते हो। हम तीनों विधि का ट्रायल के लिए आपको साथियों यहाँ एक ही समीकरण रखें और देखेंगे क्या वाकई में तीनों समीकरण एक ही समीकरण को तीनों विधि से बनाने पे क्या सच में आंसर एक जैसा ही आता है। इसीलिए हमने यहाँ पार्ट 2 में भी जैसे हमने पार्ट 1 में बताया था गुणनखंड विधि, वही हम लोग यहाँ सेम समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कहना क्लियर ये है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण रहता सॉरी ये समीकरण है तो मूल ज्ञात करेंगे, बहुपद रहता तो शून्य ज्ञात करते। लेकिन ये कब? जब इसका क्या होगा? मूल अस्तित्व में होगा, मतलब इसका मूल जो होगा वैल्यूज होगा, इसका रूट्स वो एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं इसका जी पूर्ण वर्ग विधि से हल। साथियों जब इस समीकरण को हल करें द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूलों को ज्ञात करें पूर्ण वर्ग विधि से। थोड़ा बारीकी से सीरियस होकर देखना, ईमानदारी से 3 से 4 मिनट पूरा रहिएगा सीरियस, 5वां मिनट में पढ़ा दीजिएगा समझ के। आइए हम लोग करते हैं। साथियों जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो पहले आपके सामने क्या है जी, ये 2x² प्लस में आपको x है माइनस में 6, देखते चलिए बराबर है क्या? 0। 2x² + x - 6 = 0 है। साथियों करना क्या है इसमें आपको, ये 2x² को आप लिखो प्लस x, ये -6 को आप दाईं तरफ लेके चल जाओ तो क्या होगा जी? प्लस में 6 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब साथियों करना है क्या आपको, जो इसका नियम होता है कि यहाँ जब प्लस का रटिएगा ना, कंसेप्ट सीखिए। यहाँ जब प्लस का फॉर्मेट है बाईं तरफ तो आपको a + b के विस्तारित रूप में, मतलब a + b के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में आपको सजाना है। जब यहाँ माइनस का साइन रहता तो a - b के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में सजाते। समझ में आ रहा? तो साथियों यहाँ आपको करने के लिए 2 है एक्स्ट्रा, इसका मतलब है x² में जो आपको साथियों 2 से गुना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ताकि x² जो है उसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 बचे। नहीं किसी से गुना है तो क्या है जी, 1 से गुना है, यानी कोफिशिएंट से वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। वैसे हम लोग फ्री तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ तो क्या बचेगा, कहीं लिखा है x², इसका कुछ नहीं गुणांक है तो क्या है जी, 1 है गुणांक, मतलब कोफिशिएंट उसका 1 बचे। ऐसा इसका नियम होता है। यानी x² का गुणांक यहाँ जो भी रहेगा उससे क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे। दोनों तरफ कहने का मतलब LHS और RHS दोनों। यहाँ लिखेंगे साथियों कि x² के गुणांक से दोनों तरफ, थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा, दोनों तरफ भाग देने पर भाई x² के गुणांक से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग देंगे। आइए जी भाग देते हैं हम लोग। बोलिए पहले 2x² रहेगा प्लस x रहेगा, इसमें x² का गुणांक कितना है जी, 2 है ना, 2 से भाग दिए इधर, फिर इधर दाईं तरफ 6 है, 2 से भाग। हम लोग बराबर मतलब जो काम करेंगे LHS में वही काम RHS में करेंगे, तो मैथमेटिक्स में ऐसा चल सकता है। जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना दोनों तरफ, भाग दोनों तरफ। ठीक है, क्या करें, यहाँ x² से हमने दोनों तरफ क्या किया, x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग दी। बोलिए अब क्या करेंगे साथियों, 2 से इसमें भी भाग जाएगा और 2 से इसमें भी जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2x² / 2 होगा ना, और ये प्लस हो जाएगा x/2, और ये बराबर आपको 2 तिहाई 6 तो है, ये है 3 यहाँ। बोलिए 2 से 2 का जय हिंद जय भारत, यही चाह रहे थे x² को उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर ना हो, उससे फ्री कर दें तो क्या होगा जी, यहाँ बच गया x² प्लस यहाँ बच गया क्या, x/2, और ये बराबर 3 है। बोलिए यहाँ तक समझने में दिक्कत है, पूरा क्लियर है अच्छे से, कोई बोरिंग फील वाला बात नहीं, पूरा 100% क्लियर यहाँ तक है। x² + x/2 बराबर 3, हमने कहा था पहले भी, यहाँ जब प्लस का फॉर्मेट है तो a + b के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में इसको सजाना है। ठीक है जी, और जब यहाँ माइनस रहता तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में विस्तारित रूप में हम लोग इसको क्या करते, सजाते। तो आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या इसको a² + 2ab प्लस आप b² कह दो। जब a - b का होल स्क्वायर रहता तो a² - 2ab + b², या a² + b² - 2ab, चीज वही बच्चा वाला हो गया। अब साथियों करना क्या इसमें आपको, यहाँ पहले मत लगाइए इतना, ये LHS जो आपको है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपको LHS, ये हो गया RHS। LHS को a + b के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में सजाना है। बोलिए a का रोल यहाँ क्या करेगा, x। ये लाइन समझ गए, पूर्ण वर्ग विधि आप किसी को सिखा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ध्यान रखना। ये हो गया जी a² a का रोल x करेगा, इसको आप यहाँ क्या करिए, +2ab के फॉर्म में लिखिए। बोलिए 2 a के जगह पे x और b के जगह पे हम देखिए कैसे करते हैं, x/4। अब कहिएगा कैसे याद करके आए थे, नहीं भैया जी याद नहीं किए थे, ये मेरा x² तो है ही, ये प्लस है,
इसको देखो जरा, इस पे आप सरसरी निगाह से ध्यान दीजिए। जब ये 2 से काटेंगे 4 को तो बोलिए 2 दूनी के 4, यहाँ क्या बचेगा 2, 2ab है ना यहाँ, सॉरी x/4 नहीं 1/4 होगा, गलती से लिखा गया जी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab 2 होगा, फिर a के जगह पे क्या होगा x होगा, b के जगह पे हम क्या किए 1/4 किए, पता है क्यों, ताकि ये 2 से जब भाग देंगे, यहाँ काटेंगे 2 1 2 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2, अब बगल में x है, मतलब x गुना 1/2 यानी x/2, वही चीज यहाँ है। मतलब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो फिर से आपको यही x/2 प्राप्त हो जाएगा, कब, जब 2 से इसको काटिएगा, बोलिए 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, x गुना 1 x/2, यही है जी x/2। इसको हमने क्या कर लिया, a मान लिया x को, और b का रोल करेगा 1/4। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे ये, अब प्लस करेंगे यहाँ b स्क्वायर, तो b की जगह पे यानी क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ करिएगा क्वेश्चन आप ये करिएगा कि सर यहाँ तक आपका x स्क्वायर ठीक है, प्लस ठीक है, आप बोल दिए कि हम x/2 को थोड़ा देर के लिए लिखना चाहे ताकि मेरा फॉर्मूला में सेट हो जाए, तो ठीक है लिखिए यहाँ, ताकि 2 दूनी 4 कर दिए, मतलब 2 दूनी 4 2 बार में कट जाएगा तो x/2 आएगा, ये भी बात आपका हम मान लीजिए। लेकिन ये जो आप प्लस किए ये तो यहाँ नहीं कहीं, तो भाई जो चीज यहाँ प्लस की है, क्या किए यहाँ प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ क्या कर लेंगे बगल में माइनस कर लेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। अब बोलिए, ताकि जब काटने का रहेगा, जब इसी रूप से, अभी इस रूप को हम लोग इस रूप में लिखा, जब हम चाहेंगे कि इस रूप को सॉल्व करके फिर मेरा एक स्टेप पहले वाला चल जाए, तो भैया जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में, दोनों का जय हिंद जय भारत, ये तो कट जाएगा जी, जो माइनस वही प्लस में, काम है आगे इसलिए लिखे हैं, जो प्लस वही माइनस, कट गया। इधर आपको 2 दूनी के 4 यानी x/2 बच गया, ये आपको प्लस है, बगल में x स्क्वायर है, ये बराबर आपके सामने 3 तो है ही। ये लाइन पच रहा है सबसे, यही है मेन समझने का। इसी को हमने कहा था पहले, जब यहाँ प्लस रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप के विस्तारित रूप में अरेंज करते, जब यहाँ माइनस रहता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के विस्तारित रूप में यहाँ अरेंज करते। अरे बोलिए समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है यहाँ तक। एक बार फिर यहाँ a स्क्वायर हो गया, a की जगह पे x प्लस 2ab के रूप में इसको लिखे, 2a की जगह पे x और b की जगह पे 1/4। अब आप कहिए 1/8 लिखेंगे तो क्या होगा, तो एक बार ठीक आप गलती करके देख लीजिए, जब यहाँ 1/8 रखेंगे तो बोलिए 2 चौके 8 होगा, तो x/4 होगा, क्या यहाँ है x/2, 8 लिखना उचित होगा क्या, नहीं ना, इसीलिए यहाँ 1/4 लिखें, ताकि 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी x/2 हो जाएगा यहाँ है। और ये बराबर आप कहेगा प्लस कहाँ किए भैया, बगल माइनस भी तो कर लिए, जो चीज माइनस वही चीज प्लस कट जाएगा, बराबर 3 है, ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक पूरा क्लियर है। उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए फार्मूला का काम करेगा। देखिए a का रोल कर रहा है x, b का रोल कर रहा है 1/4, बोलिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों, x का आपका काम करेगा a का, मतलब a का रोल करेगा x और b का रोल करेगा 1/4, ने कहा था ना अभी, a का रोल x, b का रोल 1/4, यहाँ से यहाँ तक को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है, इसको हम लिख सकते हैं क्या a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बराबर तो आपको माइनस है, ये है 1 का स्क्वायर बोलिए 1 और ये 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर 3 है। यहाँ तक पच रहा है क्या भाई, ये पूर्ण वर्ग विधि बड़ी इजी है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद करना क्या आपको, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये जस का तस है। अब आगे क्या करना आपको, ये 3 भी रहेगा दाईं तरफ, ये जो साथियों आपको माइनस 1/16 है, जब इसको दाईं ओर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/16। पूरा क्लियर हो रहा है अच्छे से, बस यही तो है भाई। यहाँ इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, जब माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म, इसको अरेंज कर लिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बस कुछ ना करना, हो गया। अब बोलिए अगला क्या करें, इसको ये हो जाएगा जी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये बराबर आपको 16×48 नहीं कुछ तो एक भिन्न का जोड़ भाई, 16×48 से 49/16, क्या होगा जी 49/16। बोलिए अब क्या करें इसमें, आपको साथियों यहाँ जब x प्लस 1/4 निकालिएगा, बोलिए स्क्वायर था यहाँ लगा हुआ, इधर भेजेंगे रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ लगेगा। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है, आपको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेके जाना है। रूट का नियम होता है कि अपने आगे जब वो निकलता है तो प्लस या माइनस को लेके साथ निकलता है। आप कहीं जाओगे तो क्या बैग में एक सेट कपड़ा लेके नहीं जाओगे, बाल में कंघी नहीं मारोगे, वही चीज है। जब ये रूट अपना साइड चेंज करेगा तो अपना दो पार्टनर को सटा के लेके जाता है, जो कि मैथ्स में प्लस और माइनस दोनों होता है। समझ में आ रहा है क्या, आइए अब आगे क्या करें, ये बगल में x प्लस 1/4 तो ये है जी यहाँ, ठीक है, ये बराबर आपका प्लस माइनस तो रहेगा, बोलिए 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, कोई दिक्कत, प्लस माइनस 7/4, एक बार प्लस के रूप में यूज करेंगे 7/4 का और एक बार माइनस के रूप में यूज करेंगे 7/4 का। आइए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जब यहाँ से फ्रेश साथ में x बराबर निकालें, मेरा ये प्लस माइनस 7/4 तो है ये है, लेकिन प्लस 1/4 दाईं ओर जाने के बाद माइनस 1/4, यहाँ नहीं कर दीजिएगा अपने वहाँ 0 पर प्लस माइनस, ये सिर्फ प्लस 1/4 था, दाईं ओर जाने के बाद माइनस 1/4। बोलिए दो फॉर्म हुआ ना, एक बार प्लस के फॉर्म यूज करेंगे प्लस 7/4 माइनस 1/4,
और दूसरा यूज करेंगे -7/4 -1/4। कोई दिक्कत है ना? अच्छा यहाँ लिखेंगे चलेगा क्या? खड़ा होगी वीडियो देखना ना, क्या नहीं पता चल रहा है? अच्छा आप तो देख लीजिए क्या है विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसको इरेज कर ले, थोड़ा समय बचेगा, जगह भी बचेगा। यहाँ दिखेगा ना? अब साथियों क्या करना है, यहाँ भी आ सकता है पूरा, आप थोड़ा करना है इसको अच्छे से, इसमें हम लोग कर देंगे ये बॉक्स में पूरा फ्री से आएगा अच्छे से। अब यहाँ जो आपको x बराबर आया था जी, एक बार आप क्या करो यहाँ लिखेंगे, अब एक बार आप x बराबर यहाँ क्या कर लो, प्लस का यूज कर लो, +7/4 -1/4। बोलिए सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 4 4 है यानी प्लस में 7 है और माइनस में 1 होगा, भाई नीचे में 4 है, भिन्न का जोड़, 7 - 1 6, 6/4। बोलिए 3 दूती आई 6 दूनी की 4 यानी 3/2 आ गया। एगो x बराबर ये आ गया तथा बोलिए फिर से x बराबर यूज करेंगे एक बार किसका, माइनस साइन का, तो -7/4, ये -1/4 है ये भाई, ये प्लस का फॉर्म इसका यूज किए, माइनस का फॉर्म इसका यूज किए, दोनों जगह माइनस तो रहेगा ही। बोलिए ये होगा कितना, -7 - 1 बाई नीचे में 4, बोलिए -8/4 होगा, सॉरी 4 दूनी के 8 यानी क्या होगा क्लियर, -2 यानी एक आया 3/2, एक आया -2। आप यहाँ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, अल्फा बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण का कितना मूल बहुपद रहता तो 2 को शून्य होता, क्या सब, अल्फा और बीटा। यहाँ आपके सामने समीकरण है तो आप ये कह सकते हो क्या कि 2 को मूल है इसका, क्या सब, एक होगा 3/2, दूसरा ऐसा नहीं कहिएगा जब पहले वाले को कह देंगे -2 है और दूसरे वाले कह देंगे 3/2 या 3/2 या -2 कर दे, उल्टा पुल्टा, पहले वाले पे ये दूसरे वाले पे ये, या पहले वाले पे ये दूसरे वाले पे ये, भाई कोई दिक्कत नहीं, यही समीकरण का 2 ही तो मूल है, क्या 3/2 और -2, 3/2 और -2 है। आप यहाँ कह सकते हो अतः द्विघात समीकरण, लास्ट में भाषा यहाँ लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल 3/2 एवं -2 होंगे, 3/2 एवं -2 होंगे। यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल क्या सब, -2 एवं 3/2 होंगे। क्या यहाँ हम लिखते हैं -3/2 एवं लिखते हैं यहाँ, सॉरी -3/2 नहीं, यहाँ लिखते हैं अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल 3/2 एवं -2 होंगे। तो क्या होता, गलती होता, अरे भाई 3/2 और -2 यही ना 2 है, तीसरा नहीं ना है। आप यहाँ -2 एवं 3/2 बोलो या 3/2 एवं -2 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलिए गुणनखंड विधि से हमने जो बताया था, क्या उसमें यही आंसर नहीं आया था क्या, वहां भी था ना, वीडियो जाके देखना पहले, या खुद से ट्राई करना इसी समीकरण को, आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल के देखना, इसका रूट्स निकाल के देखना, आपको यही -2 एवं 3/2 आएगा। बहुत आदमी इसको क्या करता है, बहुत स्टूडेंट ये भी समझता है ये द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, अल्फा और बीटा। आपका यदि मन होगा अल्फा बराबर -2 मानने का, बीटा बराबर 3/2 मानने का, वो भी सही है, अल्फा -2 बीटा 3/2 वो भी सही है, या अल्फा 3/2 बीटा -2 वो भी मान लेना सही है। भाई कुल मिला के आप यदि लिखने का मन होगा अल्फा, अतः अल्फा बराबर -2 एवं बीटा बराबर 3/2, या अल्फा बराबर 3/2 एवं बीटा बराबर -2, भाई जो इच्छा होगा लिखने का लिखना। ज्यादा यदि झोल वाला बात रहेगा, डॉट रहेगा, तो सीधा लिखना था द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल -2 एवं 3/2 होंगे। बात क्लियर साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि। पहले आप इसको छाप लेना, देख लेना अच्छे से, फिर यहाँ से देखना और उसके बाद आप ये बॉक्स में देखना। आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे हम लोग करते हैं वो आप समझ गए होंगे। आइए